नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। 5 राज्यों के चुनाव, 3 राज्यों में मतदान समाप्त, चौथा राज्य राजस्थान, वहां पे भी मतदान समाप्त। सबकी नजरें तेलंगाना पर। देश में कई खबरें हैं। सर्वोच्च न्यायालय की विभिन्न टिप्पणियां, पूंछ राजौरी सेक्टर में आतंकियों का आतंक, कहीं टनल में फंसे हुए मजदूर, तो नेपाल तो चाइना बॉर्डर पर सटे हुए हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य मणिपुर और मिजोरम में जो संघर्ष चल रहा है कुकी और मतई के बीच में, ये तमाम बातें सामने आते हैं। लेकिन एक खबर जो बहुत दबी रह गई, लेकिन वो खबर बहुत मायने रखती है। मायने इसलिए रखती है कि भले ही भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा को लेके पूर्ण रूप से तैयारी में लगी हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर के नेता मोदी के बाद कौन, इसके लिए तलवारें निकालकर रण में उतर चुके हैं। खबर गुजरात की है, लेकिन इसके मायने क्या है, ये मैं धीरे धीरे आपके सामने खुलासा करने का प्रयास करूंगा। 7 नवंबर को सुबह सुबह मुंबई और दिल्ली की टीमें आई इनकम टैक्स की अहमदाबाद पहुंच गई। 15 से 20 ठिकानों पे अहमदाबाद में इनकम टैक्स के छापे हुए। ये छापे किसी कांग्रेस या आम आदमी पार्टी नेता के यहां नहीं थे। ये छापे किसी ऐसे उद्योगपति के घर नहीं थे जो अडानी और अंबानी का विरोध करते हो। ये छापे उन लोगों के खिलाफ नहीं थे जो सरकार को वहां सवाल पूछते हो। ये जो छापा पड़ा, तो जो लोग गुजरात की राजनीति पे नजर रखे हुए थे, उनके चेहरे पे पसीना आ गया। ये छापा था शुक्रा फार्मास्यूटिकल्स पर। और शुक्रा फार्मास्यूटिकल्स किसकी है? संस्कृति जयेश पटेल। जयेश पटेल ये आनंदीबेन के दामाद है। संस्कृति आनंदीबेन की नाती है। आनंदीबेन की लड़की अनारा पटेल की बेटी है। अनारा पटेल आनंदीबेन की पुत्री है, जिनका जयेश पटेल से शादी हो गई। आनंदीबेन को एक बेटा भी है, संजय पटेल, जो रियल एस्टेट और बाकी काम करता है। जयेश पटेल भी रियल एस्टेट से लेके फार्मा तक कई वर्टिकल्स में उनका काम। संस्कृति जिस कंपनी में डायरेक्टर हो, उस कंपनी के इनकम टैक्स का रेड पड़े तो हड़कंप मच गया। कंपनी पे आरोप है कि आपका टर्नओवर एकदम इतना कैसा बढ़ गया, और काफी आरोप थे। जब गुजरात में जो तमाम अपने सोर्सेस से उनको जब मैंने टटोला, तो जो बात सामने आई वो कई एंगल के तरफ ध्यान बढ़ाती है। सबसे पहले एक राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको चीजें समझाने का प्रयास करता हूं, लेकिन उसके पहले मुझे लगता है कमर्शियल प्रपोजिशन क्या था इस रेड के पीछे, यह भी समझाने का प्रयास करता हूं। आनंदीबेन पटेल के परिवार को जो सारा जयेश पटेल अब देख रहा है, उन्हें गांधीनगर के नजदीक सुगढ़ गांव में बहुत सारी जमीन मिली है एक एनजीओ को, उनके जो कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग और बाकी चीजों का काम करते हैं, और जमीन बहुत ज्यादा है। गुजरात में जमीन के मायने क्या है, ये गुजरात में जो जमीन का व्यापार करते हैं वो जानते हैं। बढ़ता हुआ गांधीनगर, उसका सटा हुआ गांव सुगढ़, और उसमें ये जमीन का बड़ा खेल है। उसी के पास एक और खेल हुआ जिसमें एक आईएएस ऑफिसर लांगा नपे गए। वो था मुला संघ की जमीन के गोचर की जमीन का खेल। वहां बहुत सारी उस गांव की आधी से ज्यादा जमीन जिसका लैंड यूज चेंज करना
नहीं के बराबर इम्पॉसिबल था, मतलब वो कोई कर नहीं पाता था, ऐसे पेच में वो जमीन थी। उसका लैंड यूज चेंज करके वहां एक नया शहर बसाया जा रहा है। वो बिल्डर के हाथ में आ गया है। वो बिल्डर कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जो बड़े प्लेयर है राजनीति के गुजरात के, अमित शाह जी, इनके नजदीकी है। उनकी नजर भी इस सुगढ़ के जमीन पे है। कुछ जमीन के प्लॉट का विवाद है, इसलिए तलवारें खींची गई आनंदीबेन पटेल के ग्रुप के बीच में और अमित शाह के ग्रुप के बीच में। ये दोनों पारंपरिक दुश्मन गुजरात की राजनीति में है। ये तब से दुश्मनी चलते आ रही है जब दोनों नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में मंत्री थे। मोदी जी की नजदीकता आनंदीबेन से थी और कहा जाता है कि शुद्ध हिंदी में जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो सारे व्यवहार के काम आनंदीबेन पटेल देखा करती थी और सारे बाहर के निपटारे के काम अमित शाह करा करते थे। मोदी जी यहां आने के बाद मोदी जी अमित शाह को अपने साथ लेके आए और उन्होंने आनंदीबेन के हाथ गुजरात सौंप दिया। ये दुश्मनी और बढ़ गई। आनंदीबेन को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा, उन्हें गवर्नर बनाया गया, उन्हें उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का गवर्नर बनाया। लेकिन राज्य गवर्नर बनने के बाद भी गुजरात की राजनीति में आनंदीबेन का दखल बरकरार रहा। सीआर पाटिल, आनंदीबेन, इनके एक समीकरण ने जब पूरी की पूरी सरकार बदल दी गुजरात में चुनाव के पहले, उसमें अमित शाह और उनके लोग बिल्कुल साइड लाइन पे पड़ गए। आग में और घी डल गया। अमित शाह को यह लगता है कि मोदी जी के बाद उनका नंबर है, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ उनको दिखाई देते हैं। योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन, ये एक होने से ये युद्ध अब गुजरात के भूमि से उत्तर प्रदेश की भूमि पे निकला है। पहले मैंने आपको कमर्शियल इंटरेस्ट दिखाया कि प्लॉट का झगड़ा है, इसलिए वो दुश्मनी अपनी जगह पे। अब राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो हाल ही में जो उत्तर प्रदेश में पिछड़े नेताओं का एकाएक योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विरोध करना, विद्रोह करना, खासकर राजभर का, जो गाजीपुर से एक ऐसे माफिया को चुनाव में उतारना चाहते हैं जो ठाकुर है और पूरे पूर्वांचल पे उनका दबदबा है। राजभर जो कह रहे हैं उसके पीछे यकीनन कहा जाता है कि अमित शाह जी का पूरा शहर है। ऐसा ही मामला महाराष्ट्र में भी हुआ था। महाराष्ट्र में जब ये नारे लगने लगे थे कि नरेंद्र के बाद देवेंद्र होंगे, तो एक झटके में अमित शाह जी ने देवेंद्र फडणवीस को औकात में ले आए और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बन के अपने रिटायरमेंट की राह देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीट देने वाला राज्य है महाराष्ट्र। तो देवेंद्र को रास्ते से हटाने के बाद अब योगी आदित्यनाथ को लेकर लड़ाई चल रही है और उसी लड़ाई की परिणति यह है कि शुक्रा फार्मा पे रेड हुई। ये रेड इनकम टैक्स की इसलिए नहीं हुई कि कोई बहुत बड़ा टैक्स का मामला होगा। ये इसलिए है कि आनंदीबेन पटेल को उनकी औकात दिखाने का एक प्रयास है। लेकिन आनंदीबेन पटेल भी राजनीति की उपज है और लड़ना जानती है। चर्चा का बाजार गर्म है दिल्ली में कि आनंदीबेन पटेल ने अपने नाती पे हुई इनकम टैक्स रेड के बारे में अपने सर्वोच्च नेता को अपनी नाराजगी जाहिर की और जब उन्होंने हाथ ऊपर कर दिए तो फिर यह भी कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि हम अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेंगे
फिर बीच में हमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। अब ये रण फिर गुजरात की तरफ गया है। आनंदीबेन पटेल सारे पटेलों को इकट्ठा कर पटेल वर्सेस शाह यह नया रणांगण वहां तैयार करने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी इस पेशोपेश में हैं। उन्हें इंडिया गठबंधन के खिलाफ लड़ना है। उन्हें एनडीए का कुनबा बढ़ाना है। उन्हें राहुल गांधी की आक्रामकता से लड़ना है। उन्हें लगातार जो हमले हो रहे हैं अडानी पे, उस हमलों से अडानी जी को बचाना है। उन्हें तमाम सरकारी तंत्र को अपने कंट्रोल पे रखना है। साथ ही साथ 2024 में उन्हें फिर से कम 300 सीटों का लक्ष्य पार करना है। ऐसे में दक्षिण भारत में जब कोई आशा की किरण नहीं देखती, तो ऐसे में उत्तर भारत ही बीजेपी के लिए एक ऐसा गढ़ है जहां से उन्हें सीटें मिल सकती है। लेकिन नीतीश बिहार में, ममता बंगाल में, शरद पवार उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में हुंकार भर रहे हैं। काऊ बेल्ट में कांग्रेसियों ने परेशान करके रखा है। ऐसे में उन्हें एक और नए फ्रंट का सामना करना पड़ रहा है, जो बीजेपी के अंदर मोदी के बाद कौन, इस युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। आज के डेट में सबसे ज्यादा फ्रंट पे लड़ने वाला कोई होगा तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। बाकी लड़ाइयों के फ्रंट पे तो वो लड़ लेंगे, लेकिन अपनों से कैसे लड़ेंगे, ये देखने की बात है। क्या संस्कृति जयेश पटेल, आनंदीबेन की नाती, उसके ऊपर हुई इनकम टैक्स की रेड की तपिश अमित शाह के बेटे तक भी आती है? क्या इनकम टैक्स में भी अब ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई में भी अधिकारियों में दो गुट हुए हैं, जो एक अमित शाह की तरफ है और एक अमित शाह के खिलाफ है। इसीलिए खबरें बाहर भी आती हैं, इसीलिए डॉक्यूमेंट भी लीक होते हैं। लेकिन ये बड़ी खबर थी, ये आने वाले कल के युद्ध का ट्रेलर था, जो गुजरात में 7 तारीख को शुरुआत हुआ, रिलीज हुआ। ये खबर कई बड़े मीडिया हाउसेस में नहीं आई, एक दो जगह पे कहीं प्रिंट मीडिया में छपी तो दबी रही, क्योंकि लोगों को लगता है कि सांडों के लड़ाई में बागड़ का नुकसान होता है, तो इसमें उतरेगा कौन। लेकिन ये अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल है, अक्सर खबरें जब होती हैं तो आपके सामने विश्लेषित करना हम हमारा कर्तव्य समझते हैं। तो ये आनंदीबेन की बेटी अनारा, उसकी बेटी संस्कृति पर हुई रेड की गूंज 2024 के चुनाव में यकीनन गूंजेगी, ऐसा हमें लगता है। आज इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।